कर देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं इस सड़क की बात करूं जिसका सिर्फ और सिर्फ ये बीच का थोड़ा सा हिस्सा जो है मेंटेनेंस फिलहाल मांग रहा है, बाकी पूरी की पूरी जो सड़क है ये ठीक ठाक पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ की मौजूदा जो पार्षद है सविता कालड़ा जी, उनकी डिमांड थी एक कि ये जो गंदगी आप देख सकते हैं इस साइड, ये जो गंदगी पड़ी हुई है, ये जो सड़क है इसको ठीक करवाया जाए। लेकिन इसी के लिए सिर्फ इस इतने से पार्ट को ठीक करने के लिए लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए का टेंडर पास कर दिया जाता है। जी हाँ, लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए का टेंडर पास कर दिया जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौरव शर्मा जी हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं यूथ कांग्रेस में। एक बार उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये जो टेंडर पास किया गया है सिर्फ इतने से पीस ऑफ रोड के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए का, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से करनाल के अंदर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भ्रष्टाचार चरम पे है, उसी का एक जीता जाता उदाहरण मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले इसके लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए का एक टेंडर किया गया सड़क को बनाने के लिए। मैं स्मार्ट सिटी के उपायुक्त जो उनके सीईओ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, क्या आपने इसको बनाने से पहले इस सड़क के ऊपर आपने मुआयना किया अगर भी आवश्यकता है कि नहीं इसको बनाने की? अगर इस सड़क को आप देवीलाल चौक से लेकर और महाराणा प्रताप चौक तक आप जाएंगे, इसको देखेंगे अगर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई अंधा भी ये देख के कहता है कि इस सड़क को दोबारा बनाने की मतलब ये कह सकते हैं गरीब लोग, मिडिल क्लास लोगों की जो खून पसीने की कमाई है उसको इस तरीके से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के नाम पर इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ही गेट्स बनाए जा रहे हैं इतने करोड़ों रुपए लगाकर, ये सड़कें जिसमें शायद इसमें मुश्किल से शायद 20 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा अगर ये गंदगी को भी हम मिला ले, अगर इसे साफ करवाएं, और इसके लिए करोड़ों रुपए के टेंडर पास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जनता, गरीब जनता जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं लोग। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, आपकी नीयत अगर साफ नहीं है तो इस तरह के जो काम पहले भी हम देख रहे हैं कि अभी तक भ्रष्टाचार के कितने मामले आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीब आदमी का हक मारा जा रहा है। अगर मैं इस वार्ड की बात करूं, मैं ये कहता हूं कि जो काम यहां पर मात्र 20 लाख रुपए में हो सकता है, 30 में हो सकता है, उसके ऊपर इतनी बड़ी बर्बादी क्यों? उस सड़क को बनाने की क्या आवश्यकता है जो रिपेयरिंग से काम चल सकता है? अगर इस वार्ड की हम बात करें, इस वार्ड के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हम इस पैसे को लगा सकते हैं और लोगों की सुविधाओं में वो गरीब आदमी के काम आ सकता है। इस टेंडर की बात करूं, किसके कहने पर, किसकी अपील पर ये टेंडर पास किया गया, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले कहीं एक पत्रकार साथी ने जब पूछा कि ये किसकी उसके ऊपर बनाया गया, तो उन्होंने एक लेटर डाली, जो मौजूदा पार्षद हैं सविता कालड़ा जी, उनके बेटे द्वारा एक पोस्ट डाली गई, लेटर डाली गई। उसमें उन्होंने लिखा कि हमने तो रिपेयरिंग के लिए डाला। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी हास्य की बात नहीं है कि रिपेयरिंग के लिए डाला जा रहा है और इस सड़क को कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बनाने का काम के लिए उनका टेंडर कर दिया। अगर उसकी आवाज़ हम लोग नहीं उठाते तो आप देख सकते हैं इस सड़क को अभी तक तोड़, इस सड़क को क्या पूरा रिपेयर होने की ज़रूरत है या नहीं? आप लोग भी बताएं। एक बार जूम कर मैं आपको दूर से, सिर्फ ये पार्ट एक ज़रूर खराब है, दूर से मैं पूरी सड़क आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या इस सड़क को कहीं से भी रिपेयर करने की ज़रूरत है और क्या इस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। ये कमेंट सेक्शन में हमारी करनाल की जनता ज़रूर बताए। एक तरफ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। अगर केजरीवाल की तरह दिल्ली में, जैसा कि उन्होंने एजुकेशन और हॉस्पिटल्स पर, हेल्थ पर जो है खर्चा किया, और पंजाब में जो है वो दिल्ली का मॉडल दिखाकर कहीं ना कहीं सभी पार्टीज का सफाया भी किया, अगर वही उसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन पर यहाँ पर भी ध्यान दिया जाता है, इंस्टीड ऑफ कि करोड़ों लाखों रुपए खर्च करने के इन सड़कों पर, इन गेट्स पर जिनका कोई मतलब तक नहीं है, और लाखों रुपए की कीमत के जो चीजें हैं वो करोड़ों रुपए के बजट में दिखा दी जाती हैं। एक बार दोबारा से बातचीत कर लेते हैं। तो सर, क्या कुछ आप एक मैसेज करनाल की जनता को देना चाहेंगे? पहले मैसेज तो मेरी यहाँ की मौजूदा पार्षद से है। मैं चाहूँगा कि वो फील्ड के अंदर आए, लोगों से मिले, और उनको चाहिए कि कोई भी चीज़ डालने से पहले ये देखें कि लोगों की आवश्यकता। उन्होंने क्या डाला था, कब डाला? उन्होंने डाला था, अभी उन्होंने जो लेटर डाली है वो मेरे ख्याल से 2021 की है, तो मंथ मुझे याद में शायद 11वें 12वें महीने की उन्होंने डाली थी। मैं ये चाहूँगा कि आप इस वार्ड के अंदर घूम लीजिए,
आपको ये लग जाएगा कि इस सड़क से ज्यादा आवश्यकता लोगों को यहाँ पर, ये लोग ही दिखा देती हूँ मैं एक बार। इस सड़क पे नहीं मुख्यमंत्री जी, बल्कि इस सड़क पे खड़े इन गरीब बच्चों की तरफ देखिए, इनकी शिक्षा की तरफ इंतजाम कीजिए, इनकी हेल्थ के लिए कुछ इंतजाम कीजिए, ना कि इस सड़क पर करोड़ों रुपए का खर्चा करना चाहिए। अंकल, इस सड़क के लिए 4 करोड़ और 80 लाख रुपए का जो एक टेंडर पास किया गया है, लगता है इतने ज्यादा पैसे लगेंगे इतने से पीस को ठीक करने में? है, इतने पैसे कहाँ से लग जाएंगे? ये सड़क थोड़ा बनी है इसकी, ये बना चुके हैं ना, तो इस पे इतना पैसा थोड़ा लग, तो ये गलत टेंडर पास किया गया? गलत है। ये पैसा गरीबों पे खर्च होना चाहिए। गरीबों पे नहीं, सड़क पे भी सुविधा होनी चाहिए, इसकी सुविधा भी होनी चाहिए। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से लाखों रुपए का काम है। बिल्कुल लाखों का ही काम है ये, तो कमीशन दे के सारे काम होते हैं सारे, और कोई बात नहीं, कोई काम नहीं है ढंग का। कहाँ के रहने वाले हो? अर्जुन गेट के करनाल के। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? राजेश जी थे, कह रहे हैं भाई सड़क भी ठीक जरूर होनी चाहिए, लेकिन 1 करोड़ों रुपए का काम नहीं है जो करोड़ों रुपए का टेंडर। ये तो सारी गफलेबाजी है जी। नगर निगम में इस तरीके की गफलेबाजी चलती है लगता है? जब चल, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक बात मैं और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले इस फुटपाथ को रिपेयरिंग करने का काम शुरू हुआ था। ये फुटपाथ तोड़ के अभी आप देखोगे इसके साथ में वो मलबा पड़ा है, इसको तोड़ने के बाद अभी तक इसकी कोई सूंघ लेनी है, इसको बनाना भी है, वो बना नहीं है और इसका टेंडर पास कर दिया। अरे मैं कहूँगा मौजूदा पार्षद जाइए वार्ड के अंदर, बीजेपी के नेता बाई इलेक्शन के अंदर यहाँ पर हर घर गए, जाकर देखें वार्ड के अंदर पार्क की सुविधा नहीं है। ये पैसा किसी गरीब के लिए पार्क बनवा दीजिए, हमारे जिम में कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई चौपाल, कोई इस तरह की अगर व्यवस्था हो, कोई हमारे समाज के लोग यहाँ पर है, कुछ गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई ना तो कम्युनिटी सेंटर ना कोई बारात घर है, ये पैसा वेस्टेज की बजाय उन गरीबों को कोई स्कूल की व्यवस्था दीजिए। अंकल, आप यहाँ खड़े हैं, सिर्फ एक चीज, एक कॉमन सेंस की चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिर्फ इतना पूछूंगी, ये थोड़ी सी आप सड़क टूटे हुए देख रहे हैं, लगता है इस पे 4 करोड़ और 80 लाख रुपए लगाने की जरूरत है? इतने नहीं लगेंगे मैम जी। लगभग कितने आइडिया? इसमें थोड़े का ही काम है, इसमें खड्डे तो भरने जी, खड्डे भरने हैं। बस, और क्या है? तो इतने करोड़ों रुपए का टेंडर पास हो रहा है, तो क्या लगता है गलत है? गलत है। हाँ जी। कहीं ना कहीं गफलेबाजियां हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। करनाल के रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी। कोई अपील करना चाहोगे सीएम साहब से? नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस छोटे से पार्ट को और इस गंदगी को ठीक करने की एक अपील की गई थी मौजूदा पार्षद सविता कालरा जी द्वारा, और लाखों करोड़ों रुपए का जो टेंडर है वो पास कर दिया जाता है। मैं बता दूं, ये पैसे आम जनता के, गरीब जनता के खून पसीने की कमाई ही होती है, जो इस तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों के, नेताओं के जेब में चले जाते हैं, जिसके उदाहरण पिछले दिनों में आपने बहुत सारे अपने सामने भी देखे। किस तरीके से डीडीपी हो, तहसीलदार हो, किस तरीके से रिश्वतखोर कांड में रंगे हाथों पकड़े गए, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले दिनों इस तरीके के बहुत सारे मामले भी सामने आए रिश्वत के। देखिए, रिश्वत के मामलों के अंदर वो तो आए हैं और आएंगे भी, पर मुख्यमंत्री जी ने तो ये और वहाँ के मौजूदा नेता कसम खा लिया कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। मेरी तो मांग है, यहाँ का मैं यहाँ का वोटर भी हूँ, यहीं रहता हूँ, मेरी तो पार्षद जी से, मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि वार्ड के लोगों की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता ये है कि हमें मूलभूत सुविधा दी जाए, स्ट्रीट लाइट दी जाए अच्छी, यहाँ पर पार्क की व्यवस्था नहीं है पूरे वार्ड के अंदर, कहीं भी वार्ड के अंदर एक पार्क की व्यवस्था की जाए। मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे से पूरे वार्ड का एक बार चक्कर लगाएंगे, ऐसी जगह जहाँ पर पैसा लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर पैसा नहीं लगाया जा रहा है, पर यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मनी। अगर मैं गौरव जी इस गेट की बात करूँ, ये जो द्वार बनाया गया है, क्या लगता है कितना पैसा इस पे खर्च किया होगा और कितने की जरूरत थी? एक बार इस साइड आ जाए प्लीज। ये जो गेट है, इसकी कीमत जो लगभग इन्होंने टेंडर पास, मेरे ख्याल से 33 से 34 लाख के आसपास का इसका इन्होंने ये गेट बनाया। और इसके अलावा यही गेट नहीं, भगवत गीता द्वार में लगभग 1 करोड़ के अंदर बनाया। तो लगता है 1 करोड़ की कीमत का वो था? मैं लगता तो है ही नहीं। नमस्ते चौक के अंदर एक हाथ जोड़ने की, क्या आंखें बंद करके टेंडर पर साइन हो जाते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये टेंडर जो पास हो रहे हैं, अब यहाँ आकर जब 4 करोड़ 80 लाख की बात हुई तो मौजूदा पार्षद के बेटे कहते हैं कि जी हमने तो कुछ और डाला था और कुछ और हो गया। अगर आप पत्रकार लोग जागरूक ना हो तो ये तो काम हो चुका था। 4 करोड़ 80 लाख रुपए वेस्ट हो रहे थे यहाँ पर, जो काम मात्र 20 लाख में 30 लाख में रिपेयरिंग हो सकती है।
ये सड़क अब भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी आंखों के सामने आज से 20 वर्ष पहले बनी थी, आज भी इसकी आप ये हालत 4 करोड़ रुपया कहीं और खर्च किया जा सकता बिल्कुल। मैं अपने वार्ड के अंदर आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर जगह ऐसी बड़ी गंदगी के ढेर है, ये गंदगी के ढेर। अगर आप पार्षद होते सेक्टर 14 के, अगर आप पार्षद होते, क्या लगता है कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो सकते थे, और आपके हिसाब से आप किस किस चीज के लिए लेटर्स लिखते, अपील डालते? देखिए मेरे वार्ड के अंदर जैसे हम जाएंगे कि हमारे पे कश्यप समाज के भी अंदर, वाल्मीकि समाज के हमारा समाज है और यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, उनके लिए एक पार्क की व्यवस्था, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सीवरेज यहाँ पर ब्लॉकेज है, जो सीवरेज लाइन बड़ी करने की आवश्यकता है। उसके अलावा और भी यहाँ पर हमारे कोई भी इस तरह का क्लिनिक नहीं है जो मेडिकली कहीं आने जाने के लिए हो। आंगनवाड़ी प्रॉपर यहाँ पर मैनेज नहीं है। दूसरा, कोई हमारी बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए कोई सिलाई मशीन से सिलाई सीखने के लिए किसी की चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। इस वार्ड के अंदर इस नाम कुछ भी नहीं है और मेरे को हैरानगी है कि मौजूदा पार्षद इस चीज़ की तरफ ध्यान ना देकर वेस्ट पैसा। पार्षद के इलेक्शंस तो आपने भी लड़े थे, क्या लगता है लोगों ने दूसरे जो आपके ओपोनेंट थे उन्हीं को क्यों चूज किया? देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ा था उस टाइम के मुद्दे कुछ और थे। उस टाइम नगर निगम बना था, ठीक है, उस टाइम सुदर्शन कालाड़ा जी चुन के आए थे। मैं तो एक बात पूछता हूँ, उसके बाद वो चलो उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद यहाँ पर वो बाई इलेक्शन जीत के आ गए। जब बाई इलेक्शन वो जीते तो भाजपा की टिकट पर वो चुनाव लड़े। जब चुनाव के दौरान यहाँ पर आपने देखा होगा कि शहर के सारी भाजपा यहीं थी। चुनाव जीतने के बाद मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या वो वार्ड में कभी आए, उन्होंने देखा यहाँ पर आगे कि किस चीज़ की मूल सुविधाओं से लोग वंचित हैं? जब से सरिता कालरा जी पार्षद बनी हैं, क्या लगता है लोगों के बीच में जा रही हैं? देखिए मैं तो ये बात कहूँगा तो एक राजनीतिक बात हो जाएगी कि मैं झूठ बोलूँ। आप लोगों से जाके भी इस चीज़ का पूछ आप भी शायद इसी एरिया के रहने मैं वाले। भी यहीं रहता हूँ, मेरी जो पैदाइश है वहीं अशोकनगर की है। मैं वहीं के लोगों का दर्द आपको बता रहा हूँ कि लोग किन किन चीज़ों को चाहते हैं। हमारे लोग यहाँ से नर्सरी पार्क में सुबह वॉक के लिए जाते हैं, एरिया के अंदर जगह होने के बावजूद भी पार्क की व्यवस्था नहीं है। हमारे लोग यहाँ से 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए की पर्चियाँ कटवाकर शादियों के लिए बाहर जाते हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं। यहाँ पर एक भी बारात घर या कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था पुरानी हो चुकी है, उसको बड़ी करने की आवश्यकता है। मैं अशोकनगर की बात नहीं करूँगा, मोती नगर का भी यही हाल है, कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह की जगह। नगर निगम की अंतर्गत जगह यहाँ पर बहुत खाली पड़ी है। आप अशोकनगर में कभी जाएंगे, अगर हम आपको मैं दिखाऊंगा कि बहुत एकड़ जगह खाली पड़ी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पैसा यहाँ से बचाकर अगर वहाँ लगाया जाए तो आम जनता के वो काम आएगा। मेरा मानना यार, गुजारिश है, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 14 से, जहाँ हमने आपको दिखाया किस तरीके से मासूम जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा, किस तरीके से करोड़ों रुपए इस सड़क के टेंडर पास करने में लगा दिए गए। इस पर अब करनाल की जनता की क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 14 से, सहयोगी सूरज के साथ मैं नीरा मांटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।